आज के 13 साल पहले स्टार्ट किया जी। तो कितना इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट किया था? मैंने जी 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था शुरू स्टार्टिंग में। 2.5 लाख रुपए का। जी। और उसके बाद में आप वही कैपेसिटी का प्लांट किस कैपेसिटी का प्लांट था आपका? वो हमारे 200 केजी पनीर बनाता था 12 घंटे के अंदर, और अभी 1000 किलो माल बनता है, जो हमारा प्लांट हो 12 लाख रुपए का है अभी। और सबसे बड़ी चैलेंज तो मार्केटिंग है। जी जी। तो वो इनिशियली शुरुआती सालों में कैसे किया? जी, शुरुआत में हमने पहले तो क्या है, ये भी पता था कि भाई जिम वाले भी ज्यादा इसको यूज में लेते हैं। जिम वाले? हाँ, अच्छा। तो जिम वाले के पास घूमे तो उन्होंने हमको अच्छा रिजल्ट दिया, और फिर बाद में यहाँ पर होटल ढाबे मेस में भी हमने सैंपल दिया तो वहाँ पर पास हो गया, शादी ब्याह में भी दिया तो उन्हें पास हो गया, तो बेकरी वालों को भी दिया उन्हें भी पास हो गया। तो इस हिसाब से फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहा। जैसे अपन 100 कस्टमर से मिल रहे हैं तो अपना उसमें 50 कस्टमर तो बोलते हैं कि सोया पनीर क्या होता है, क्या होता है, और बहुत से जो पढ़े लिखे तो जानते थे नहीं कि यार सोया पनीर चलता है मार्केट चलता है। तो जो समझता था उसने हमको अच्छा रिजल्ट दिया, जो नहीं समझता था उनको फिर दोबारा समझा के उनको भी हमने समझाया तो वो समझ भी गए फिर। और मार्केटिंग कौन करता था शुरुआत के दिनों में? मैं ही करता था मार्केटिंग। आप ही करते थे? जी, तो जैसे मतलब मार्केटिंग में जनरली आजकल वो बेल्ट लगाने वाले तगड़े सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां घूमते हैं, तो आप तो सामान्य आदमी। मैं तो सामान्य की तरह गया था, एकदम बढ़िया शुद्ध काश्तकार आदमी हो, तो आप लोगों को कन्विंस कर पाए। जी जी। तो अभी जैसे ये कई लोग इस काम को कर रहे हैं और कई लोग मतलब बंद भी कर दिया लोगों ने क्योंकि नहीं चल पा रहा है, कोई भी वजह है, तो क्या वजह है कि उन लोगों का काम बंद हो जाता है? वो क्या है, एक तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाया, एक तो क्या सोयाबीन की जो बेस्ट क्वालिटी वो नहीं समझ पाए होंगे तो उनका माल सही नहीं बना। ओके, इसमें फर्क पड़ता है कि किस क्वालिटी की सोयाबीन का बढ़िया पनीर बनेगा? जी जी। अच्छा। इसमें अपने 5-6 किस्म की सोयाबीन आती है, अब जिसको समझ नहीं हो कौन सा सोयाबीन खरीद के लाके पनीर बना देता तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ओके। और उसको ये पता नहीं रहता भाई ये जाके ग्रेवी में जाके घुल जाएगा या स्मेल मारेगा, तो ऐसी भी प्रॉब्लम आती है सब्जी में जाने के बाद, ग्रेवी घुल जाता है पनीर। तो ये तो काम कर करके सीखा होगा आपने? जी जी। मतलब कई जगह फेल भी हुए होंगे, कहीं पास भी होंगे। जी जी। पर आपको ये समझ है कि कौन सी सोयाबीन का पनीर अच्छा बैठेगा? हाँ। तो उसमें कोई वैरायटी का चक्कर पड़ता है कि वो भीगा हुआ नहीं हो, सड़ा नहीं हो? नहीं, वैरायटी का फर्क पड़ता है, उसका थोड़ा पनीर भी अच्छा बनता है। 95-60 सोयाबीन होती है, जेस 95, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का पनीर बनता है उसमें। ओके। और उसमें क्या है, दूसरा एक तो मोटा दाना होता है उसका, मोटा दाना होता है, एक तो दागी दाना नहीं होना चाहिए, ग्रीन दाना नहीं होना चाहिए, उससे भी क्या क्वालिटी खराब हो जाती है। खराब होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन होना चाहिए। तो आपका मेन कस्टमर कौन सा है, मतलब किस कस्टमर को आप टारगेट करते हो? हमारे एक तो मेसें हैं ज्यादा, तो मेस कोटा में चलती है, और केटरिंग वाले हलवाई लोग ज्यादा है, हलवाइयों के ज्यादा है जी। और ये जो मॉल वगैरह में इनमें नहीं देते, इनमें क्या पैकिंग में माल चलता है, हमारा क्या लूज माल ही चलता है। तो कभी आपकी कस्टमर से शिकायत आती है कि इसमें बदबू आ रही है, हमें अच्छा नहीं लगा कैसा? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई। नहीं आती? हाँ, कोई बहुत सारे बोलते भैया ये तो दूध का जैसा नहीं है, मैं भैया ये सोयाबीन का पनीर है, दूध जैसा आप मांगोगे तो वैसा तो नहीं है, वैसा नहीं, पैसे भी आप वैसे नहीं दे रहे हो। हाँ, तो उन्होंने को उसका भाव इसका भाव लगे, और आपको हम सोया टॉप पनीर बोल के ही आपको दे रहे हैं, दूध का पनीर तो हम दे ही नहीं रहे आपको, जो उसका हम स्वाद का मुकाबला नहीं कर सकते हम दूध का पनीर। सही बात है। तो उसका स्वाद में इसमें तो 19-20 का तो आपको फर्क रहेगा। पनीर बनाने के बाद में जो बाय प्रोडक्ट बचता है, उसका भी आप कुछ बनाते हो, करते हो? नहीं, उसका हम अभी तो कुछ भी नहीं बनाते, बाकी वो जैसे यूज में आ जाता है, जैसे मुर्गे दाने में, अच्छा, और इनमें डॉगी बिस्कुट में, इनमें काम आ जाता है वो। बाकी हम तो अभी क्या पशु पालन वालों को दे देते हैं, जो पशु को बाटा में यूज में काम करते हैं। क्या रेट बेच देते हो उसको? उसको हम दे रहे हैं 10 रुपए केजी के साथ। सोया पनीर का कोई काम करे तो उसको वो अपने शहर तक ही कर सकता है या बाहर भी कर सकता है? हाँ, बाहर तक भी कर सकता है, पर खुद का डीप फ्रीजर वाली गाड़ी होना चाहिए उसके पास। गाड़ी उसके पास होनी चाहिए, ताकि रास्ते में बेचते हो उसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम में पैकिंग करके अपन ने भेजा और उसका टेम्परेचर कम हो गया तो स्मेल मार जाएगा पनीर। तो अब आपके सामने कोटा में कितने लोग आए और चले गए? जी, यहाँ कोटा में एक बार समय में तो 17 प्लांट हो गए थे। 17 प्लांट? जी जी। अच्छा। और धीरे क्या कोई मेहनत नहीं कर पाया, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाया, तो इसे धीरे बंद होते गए फिर। तो इसमें मेहनत वाला भी पार्ट कोई हो रहता है क्या? मेहनत कैसे, मतलब इसमें क्या है, एक तो गर्मी का काम ज्यादा रहता है। अच्छा, मशीनों की हीटिंग ज्यादा रहती है, दूध की हीटिंग रहती है, तो वो खुद को स्वयं को पनीर बनाना आना चाहिए एक तो। इसमें मजदूर के भरोसे नहीं काम चलेगा। जी नहीं, ठीक है। स्टाफ को तो अगर लगा भी रखा तो अपन को खड़ा रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किलें क्या है इस काम में कि ये मुश्किलें हैं, ये पहले आप देख लेना, बाद में स्टार्ट करना? सबसे बड़ी मुश्किल तो माल बनाना ही है। माल बनाना मतलब ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग ले ली तो आपके पास वो कला आ जाएगी, वो चीज आ जाएगी। वो तो धीरे आप माल बनाओगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा धीरे।
और उसमें आपको मेहनत करनी रहेगी। आप कहाँ गलती कर रहे हो उसमें सुधार होना चाहिए। करेक्ट। अगर आप आंख बंद बस माल बनाते जा रहे हो, बन रहा है माल तो बन रहा है, पर उसमें क्वालिटी भी आपको पहचाननी है। अगर आप क्वालिटी नहीं पहचान पाए, कस्टमर किस चीज की शिकायत कर रहा है, भाई आपका पनीर ऐसा हो गया, तो उसकी चीज में भी ध्यान देना चाहिए। तो वो पनीर अपन ने किस प्रकार बनाया था, तो इसमें कस्टमर को शिकायत है तो उसमें सुधार करो। और अगर आप सुधार नहीं कर पाए और आपको गलती नहीं पकड़ पाए, भाई टोफू पनीर में अपन से क्या गलती हुई, तो कस्टमर ने शिकायत करी, तो वो ऐसा पनीर बनाता रहेगा तो फिर उसका वो माल लेना बंद कर देगा, तो उसका फिर माल बिकना बंद हो जाएगा, तो फिर उसको प्लांट ही बंद हो जाएगा। तो एक चीज हो रही है, जैसे मान लो कोटा शहर है, इसमें 5-7 लोग हैं जी, और वो इतना बना रहे हैं कि इसकी खपत हो रही है, तो कोई जैसे अब ये जो वीडियो देखेंगे पूरे देश के लोग देखेंगे, तो इसमें जैसे कोई मान लो इंदौर में स्टार्ट करना चाहिए, जी, तो वो पहले ये भी देखेंगे कि भाई मेरे कंपटीटर कितने हैं। जी, जी, देखना चाहिए उसको। देखना चाहिए भाई, देखना चाहिए कि ऑलरेडी कितने हैं। आप विक्रम जी आड़ा जैसे बैठे हैं जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक बंदा जो नया स्टार्ट करे तो उसको पहले क्या कोई प्लांट विजिट करने चाहिए? प्लांट विजिट करना चाहिए, प्लांट की क्वालिटी देखना चाहिए, कैसा पनीर बना रहा है वो, सामने वो मार्केट में घूम के देखे कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी है, वैसे उस क्वालिटी को अच्छा देख के फिर वहाँ प्लांट लेने जाए, वहाँ पर उस क्वालिटी चेक करना चाहिए, भैया मुझे ऐसी क्वालिटी पनीर बनना चाहिए मशीन के अंदर। करेक्ट, करेक्ट। जब भी प्लांट को लूंगा। बहुत सारे थे क्या, हाँ मुझे 2 लाख में प्लांट दे रहा है, सस्ता लिया है, उठा के अपन वो क्वालिटी बनाएगा जब है ना, क्वालिटी बनाएगा जब है ना। अभी काम यदि अपन स्टार्ट करें तो लगभग कितने रुपए से काम स्टार्ट हो जाए? ये कम से कम 3 लाख तो लग 3 लाख रुपए तो लगेंगे। अच्छा, इसको गांव से करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा ये। हाँ, गांव से क्या, गांव में मार्केट नहीं होता है इसका, ज्यादा सिटी में मार्केट रहता है। फिर लाइट की और वो गांव में समस्या, इसमें तो लाइट भी चाहिए। लाइट भी चाहिए इसमें। तो इसमें मतलब बेसिक अपन चीजें माने तो एक तो प्लांट के लिए 3-1 लाख की तो मशीनरी चाहिए आपको, फिर लाइट का कनेक्शन। लाइट का कनेक्शन तो एक बार होना तो हो जाता है, वो हो जाता है। कोई 3 फेज की लाइट थोड़ी? नहीं, कोई बात नहीं, सिंगल फेज से भी चल जाती है। सिंगल फेज से चल जाती है। जगह कितनी चाहिए? जगह 1000 स्क्वायर फुट बहुत है। 1000 स्क्वायर फुट जगह काफी है। पर पानी का अच्छा इसमें सोर्स चाहिए आपके पास। पानी का अच्छा होना चाहिए, और जल निकास भी वो पानी निकलता भी रहे, शायद इसमें पानी काफी चाहिए। पानी काफी चाहिए इसमें। ठीक है।